स्पेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप किसी गले लगिए, कितना अच्छा लगता है गले लग। गले हम तभी लगते हैं जब हमसे बहुत प्रेम हो किसी का, तो आप जाके एकदम गले लग गए, अरे वाह। अब आप गले लगिए और पकड़ के ही रखिए उसको, छोड़िए मत, आप पकड़ के रखिए। थोड़ी देर बाद वो आपको घुसा मारेगा, काट खाएगा। वह क्या हुआ प्रेम का, बड़े दौड़ के गए थे, आप गले लग गए, थोड़ी देर बाद सब गड़बड़ हो जाए। स्पेस चाहिए, बहुत जरूरी है। और स्पेस एक दूसरे को भरपूर देनी होगी। परिवार में सब लोगों को समझना होगा। बच्चों को स्पेस दीजिए, बच्चे माँ बाप को स्पेस दें। स्पेस तो हमको देनी पड़ेगी। खलील जिब्रान ने बड़ी गजब की बात कही, मुझे वो बात हमेशा याद आ जाती है। खलील जिब्रान कहते हैं कि प्रेम का जो मंदिर होता है उसमें जो पिलर्स लगती हैं, वो ज्यादा पास आ जाए तो छत गिर जाती है और ज्यादा दूर चली जाए तो छत गिर जाती है। वो कहता है बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए। स्पेस दीजिए, कभी कभी जाना चाहिए एक दूसरे को छोड़ करके। पर ये बिल्कुल नहीं हो पाता। महिला को लगता है कि मैं चली जाऊंगी तो ये और कहीं चला जाएगा, पुरुष को लगता है कि पता नहीं ये भूल तो नहीं जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। इतने घबराए हुए हम, क्योंकि असली बात प्रेम की नहीं है ना। प्रेम हो तो स्वतंत्र करे, पर आवश्यकता है। जब मैं कहता हूं कोई मेरे पास पति पत्नी आते हैं, कोई नया जोड़ा आता है कि हमको आशीर्वाद, ऐसे मैं कम ही आशीर्वाद देता हूं विवाह के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कल क्या होने वाला है, तो ऐसा आशीर्वाद क्या देना। पर फिर भी कभी कोई आता है तो मैं कुछ तो बताएं, तो मैं कहता हूं कि आप एक तय करें इस बात को कि हर साल आप शादी कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, कर ही लो अब आप, पर आप हर साल कम से कम 2 महीने एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर रहें। तो पहली बात वो आदमी पूछता है कि फिर मेरे कपड़े कौन धोएगा, फिर मेरा खाना कौन बनाएगा। आप समझ रहे हैं, कपड़े धोने और खाना बनाने का रिश्ता है तो फिर क्या बात करें। तो हम स्पेस नहीं दे रहे हैं। आप एक दूसरे से दूर रहिए, थोड़ा सा एक दूसरे को समय दीजिए अकेले होने का। मगर रात को 2-2 घंटे मोबाइल पे बात करें। लोग लेते हैं स्पेस, चलो 15 दिन तुम्हारे मायके चले जाओ, फिर सुबह फोन करेंगे मेरी टाई कहाँ रखी है, फिर दोपहर को फोन करेंगे तुमने आज क्या बनाया, क्या खा रही हो, फिर शाम को फोन करेंगे, फिर रात को पूरी कथा सुनेंगे, दिन भर तूने क्या किया, मैंने क्या किया। ये कोई स्पेस हुआ? फिर इससे तो साथ ही रह लेते, काहे कोई स्पेस की बात करें। स्पेस देना होगा जरूरी में। तो पत्नी को मायके पक्का भेजिए, और वो मायके नहीं जाए तो आप किसी आश्रम में चले जाइए, पर स्पेस देना पड़ेगा, बहुत जरूरी, बेहद जरूरी। और अब तो बहुत ही जरूरी हो गया है। फ्रीडम की मैंने आपसे बात कही, पावर ऑफ प्रेयर, ये इसलिए मैंने बात कर रहा हूं कि अभी इन दिनों बहुत सारे लोग आ रहे हैं बात करने के लिए कि मतलब मैं समझा समझा के थक गया, वो मान ही नहीं रही, समझ ही नहीं रही है, छोटी सी बात है, कितनी बार समझा दी। वो पत्नी कहती है मैंने कितनी बार इनको समझाया, समझ ही नहीं रहे। एक्चुअली हुआ ये है कि आप ये भूल गए हैं, प्रेयर की पावर को भूल गए हैं। मैं लोगों से कहता हूं तो लोग हंसते हैं। मैं किसी पति को समझाता हूं कि आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना करो कि उसका मन ठीक हो, तो कहता है प्रार्थना करने थोड़ी होगा, क्योंकि प्रार्थना जैसी चीज हम भूल ही गए। प्रार्थना में बहुत ताकत, पूरा अस्तित्व जुड़ जाता है। आप प्रार्थना तो करें, पर हम प्रार्थना भूल गए। आपको किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है आपके भीतर कि इसके भीतर कुछ बदलाव आने चाहिए, तो बड़ा सुंदर है कि उसके लिए प्रार्थना करें, बजाय उसको समझाने की। प्रार्थना करें, वो प्रार्थना बहुत काम करती है। हमारे यहाँ मुस्लिम्स में तो कहते हैं कि दुआओं में याद रखना बस। ये दुआएं बड़ी गजब की चीज। खैर, भगवान बुद्ध के पास एक पति महाशय गए और वो अपने जिंदगी के दुखड़े रोने लगे। तो कहा कि मैं पत्नी को समझाता हूँ कि ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। बुद्ध ने सारी बात सुनी, फिर मुस्कुरा और बुद्ध ने कहा कि एक बदलाव तुम्हारे भीतर आ जाए तो सब बदल जाए। उन्होंने कहा मेरे भीतर क्या बदलाव लाना है बताइए। बोले बस ये कि तुम्हारी पत्नी के भीतर कोई बदलाव लाने का प्रयास मत करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी बीतेगी। हम पता नहीं क्या कहां से कौन सा प्रवचन सुन लेते, ओशो का कि जय कृष्ण मूर्ति की कोई बाबा जी को सुन लेते और फिर जाकर के पत्नी को समझाने बैठ जाते। अरे वो पहले से समझी हुई, वो महाज्ञानी है, आपको पता नहीं। या वो कहीं सुन के आ जाती सत्संग में, वो पति को समझाने लग जाती जिंदगी ऐसी नहीं ऐसी होती। अब आप उसको समझा रहे हो जिसके साथ आप जी रहे हो सुबह से शाम तक, वो देख रहा है आप कैसे जी रहे हो, और आप उसको समझा रहे हो जिंदगी ऐसी नहीं ऐसी होती। ये फिलोसोफर पति और या फिलोसोफर पत्नी हो तो बहुत ही झगड़ा है बात का, क्या करते हैं, जीते कैसे हैं। तो प्रेयर कर सकते हैं हम एक दूसरे के लिए, बाकी इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगे कि मैं आपके लिए कुछ करूं या आप मेरे लिए कुछ करें, तो हम एक दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते।